Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalaya, Killa, Padi. Friends, today we are discuss about Standard 8 Subject Science, Chapter number 15, Some Natural Phenomena. Friends, in this unit we are discuss about some natural phenomena like tsunami, earthquake, lightning and some more phenomena. In the last lecture, we have discussed about lightning and the sparks that the Greeks knew about. So, today we are moved to the next topic. It is charging by rubbing. Friends, in the last lecture, we have discussed one plastic scale rub in your dry hair and the scale can attract very small piece of paper. So, today we had discussed about this topic with activity 15.1. Take a used ball pen refill and rub it vigorously with a piece of polythene. So, आपको एक यूज्ड बॉल पेन लेनी है, उसकी रिफिल लेनी है, उसको पॉलीथीन पे रब करनी है. ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर. टेक केयर नॉट टू टच द रब एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड और with a metallic object. Repeat the activity with small piece of dry leaf, husk and mustard seeds. Record your observation. So, आपको क्या करना है? एक रिफिल लेनी है, यूज्ड बॉल पेन की रिफिल लेनी है, उसे प्लास्टिक पॉलीथीन पे रब करना है एंड देन उसे उस रिफिल से आपको पेपर या फिर ड्राई लीफ या किसी भी सीड का हस्क, मस्टर्ड सीड को आपको अट्रैक्ट करके देखना है. ओके, एंड आपको ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट को हमने रब किया है, सपोज रिफिल का जो आगे का पॉइंट है, इस टाइप का आगे का जो पॉइंट है, उसे अगर हमने रब किया हो तो उस पॉइंट पे हमें क्या करना है? टच नहीं करना है एंड वो एंड किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को टच नहीं होने देना है. नाउ व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विथ पॉलीथीन इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस. Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge. These objects are called charged object. So friends, जिस तरह से प्लास्टिक रिफिल को हमने पॉलीथीन पे रब किया एंड वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हुआ, तो उसी तरह से प्लास्टिक कॉम्ब को अगर हम ड्राई हेयर से मीन्स प्लास्टिक कॉम्ब को अगर हम ड्राई हेयर में डालेंगे तो वो भी चार्ज होगा. ओके, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट चार्ज होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट. इन द process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged. So इस तरह से जो हम रिफिल एंड प्लास्टिक कॉम्ब को पॉलीथीन एंड हेयर पे जब रब करते हैं तो पॉलीथीन एंड हेयर भी क्या होती है? चार्ज होती है. लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू. सो इसी तरह से दूसरे थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम अभी देखेंगे. ओके, सो लुक एट हियर एक्टिविटी नंबर 15.2. लुक एट हियर ऑब्जेक्ट रब, materials used for rubbing, attracts or does not attract pieces of paper, charged or not charged. So friends, रिफिल को अगर हम पॉलीथीन या फिर वुलन क्लॉथ पे रब करेंगे तो वो पेपर को अट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी. सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक रिफिल ली है एंड उस रिफिल को क्या किया है? वुलन क्लॉथ पे मैंने रब किया है. तो हम देखेंगे कि रिफिल से जो स्मॉल पेपर है वो अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता. सो मैंने ये रिफिल को, लुक एट हियर, इस रिफिल को मैंने वुलन
क्लॉथ पे चार्ज किया है तो मैं देखूंगी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर ओके रिफिल पे क्या हो गया है, चार्ज होने की वजह से रिफिल से अट्रैक्ट हो जाता है। ओके सो यहाँ पे क्या होगा, क्या आएगा यहाँ पे, अट्रैक्ट होता है। सो इट इज अट्रैक्ट्स एंड चार्ज। ओके अट्रैक्ट हुआ मीन्स चार्ज हुआ। देन बलून पीस को हम पॉलीथीन पे या फिर वुलन क्लॉथ पे क्या करेंगे, रब करेंगे तो वो भी क्या होगा, उससे भी अट्रैक्ट होगा। ओके सो इट इज अट्रैक्ट्स एंड चार्ज। सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इरेजर को वूल पे रब करना है। सो इट इज योर होमवर्क। आपको क्या करना है, इरेजर को वूल पे रब करना है, स्टील स्पून को पॉलीथीन पे रब करना है, प्लास्टिक सेल को ड्राई हेयर पे आपको रब करना है एंड अट्रैक्ट होता है या नहीं होता वो आपको लिखना है। सपोज अट्रैक्ट नहीं हुआ तो वो चार्ज भी नहीं होगा। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट चार्ज, नॉट अट्रैक्ट एंड नॉट charge. Clear that? Now I hope you understand this topic, charging by rubbing, and in the next lecture we are discuss about the next topic. It is types of charges and their interaction. Thank you.